कहते हैं यक्षियां इतनी सुंदर होती हैं कि जो इंसान एक बार यदि यक्षिणी को देख लेता है तो वो तृप्त हो जाता है। और ये सुंदर होने के साथ साथ बेहद खौफनाक भी होती हैं। तो आज की कहानी भी एक ऐसी ही होने वाली है। ये कहानी है भोला की, जिसे एक बार यक्षिणी दिखी थी और उसने कई दिनों तक उससे बातचीत करी थी, पर उसके साथ कुछ ऐसा भयंकर और भयानक हुआ जिसको सुन के आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये स्टोरी बेहद खौफनाक और डरावनी होने वाली है, तो अभी से अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वक्त है खौफ का। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। ये कहानी है बिहार के रहने वाले भोला की, जिसने बचपन से कभी भी गरीबी नहीं देखी थी। उसके जो दादाजी थे उसने कई एकड़ जमीन खरीद के रखी हुई थी, जिससे उन लोगों का परिवार बहुत अच्छे से पलता था, क्योंकि वो उस गांव के मुखिया थे। तो उनका जो परिवार था वो बेहद ही रईसी तरीके से रहता था। जब भोला के दादाजी की मृत्यु हो गई तो सारी जिम्मेदारी उसके पापा के ऊपर आ गई, और उसके पापा बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा भी रहे थे। पर जब भोला 7वीं-8वीं क्लास में था तो उसके पिताजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो एकदम कमजोर हो गए। तो भोला जो था वो स्कूल के साथ साथ अपने बागवानों को और खेती वगैरह को भी देखता था। उसके पास सब कुछ था, पर एक चीज की कमी थी, वो थी प्यार की। एक बार की बात है, जब भोला 10वीं क्लास में पढ़ता था तब उसकी क्लास में एक लड़की थी। वो भोला को बहुत पसंद आ गई थी। जैसे ही 11वीं-12वीं आया, थोड़ा सा प्यार परवान चढ़ता, उसके पहले उस लड़की की एक लड़के से शादी हो गई जो सरकारी नौकरी करता था। तो भोला ने मन में ठान लिया कि अब मैं लव मैरिज नहीं करूंगा, अब मैं अरेंज मैरिज ही करूंगा। और उसने लव मैरिज के ख्याल को दिमाग से निकाल दिया और अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हो गया। अब धीरे धीरे भोला की उम्र ढलती जा रही थी और जो उसकी माँ थी वो पूरे समय उसके पिता की देखभाल में लगी रहती थी, तो भोला के ऊपर कोई ध्यान दे भी नहीं रही थी। देखते ही देखते भोला 30 साल का हो गया था। ऐसा नहीं था कि भोला को देखने वाले नहीं आते थे, देखने वाले आते थे, पर जो उसका रंग था वो बहुत ही ज्यादा सांवला था और अब उसके बाल भी झड़ गए थे और वो 30 साल की उम्र में 35-40 का आदमी लगता था। तो इस वजह से उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं कर रही थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि गांव में रहते हो और आपकी उम्र 30 साल हो गई है और आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जनरली गांव में इस एज में सारे लोगों की शादी हो जाती है और उनके बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं। भोला के जो सारे दोस्त थे उनकी शादी हो चुकी थी। कभी कभी मेला वगैरह लगता था तो उसके दोस्त अपनी फैमिली के साथ आते थे और भोला अकेला ही रहता था। ये बात उसको मन ही मन खाए जा रही थी। भोला अपने दोस्तों से बात करता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो भोला के दोस्त बोलते हैं कि हो जाएगी तेरी शादी, तो इतने बड़े परिवार से बिलोंग करता है, कोई ना कोई तुमको लड़की मिल ही जाएगी। इसके बाद भोला को बहुत सारे लड़की वाले देखने के लिए आए, पर किसी ने भी भोला को पसंद नहीं किया। ये बात से भोला इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने सुसाइड करने की सोची, और वो सुसाइड कर ही रहा था कि उसकी माँ ने आके उसको देख लिया और उसकी माँ ने उसके दोस्तों को बुलाया और रिश्तेदारों को बुलाया और भोला को बहुत समझाया कि हम तुम्हारे लिए लड़कियां देख रहे हैं, कोई ना कोई तुमको पसंद कर ही लेगी। ऐसे करके भोला को सारे लोगों ने सांत्वना दी। पर ऐसा करते करते 1-2 साल बीत गए थे। 1-2 साल बीतने के बाद भी भोला को किसी भी लड़की ने पसंद नहीं किया। ऐसा नहीं था कि घर वाले और रिश्तेदार उसको लड़की नहीं खोज रहे थे, वो खोज रहे थे, पर कोई भी लड़की भोला से शादी करने के लिए तैयार थी ही नहीं। ऐसा करते करते उसकी उम्र अब 35 साल हो गई थी। एक दिन भोला एक पंडित जी के पास गया और उसने अपनी कुंडली दिखाई। पंडित जी ने बोला, तुम्हारे ग्रहों में कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम्हारे कलर में दोष है। तो भोला ये सुन के उनके पांव पकड़ने लगा कि क्या हो गया महाराज, क्या हो गया महाराज। तो वो भोला से बचने के लिए उन्हें ऐसे ही बोल दिया कि तुम्हारी कुंडली आम कुंडली नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए कोई ऐसी खूबसूरत कन्या जो इस दुनिया की है ही नहीं, मतलब अप्सरा या यक्षिणी, यही तुमको मिलेगी। भोला ये सुन के बहुत ही खुश हुआ कि मेरे लिए यक्षिणी या अप्सरा मिलेगी, और वो खुशी खुशी घर आ गया। पर ऐसा करते करते भी बहुत सारे दिन बीत गए थे और भोला इंतजार कर रहा था कि मेरे लिए कोई अप्सरा या यक्षिणी आने वाली है। एक दिन तंग होकर वो घर से जंगल की तरफ भागा। घर वालों ने और रिश्तेदारों ने और दोस्त ने उसका कुछ दूरी तक पीछा किया,
पर कुछ जंगल में, अंधेरे जंगल में आगे की तरफ बढ़ा जा रहा था और वो इतनी तेज भाग रहा था कि कोई भी गांव वाला उसके पास नहीं आ पा रहा था। और वो जाके एक पेड़ के सामने खड़ा हुआ। कुछ जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं कि देखने से लगता है कि एक ही पेड़ में पीपल है, बरगद है, नीम है। मतलब देखने से ऐसा लगता है कि वो एक ही पेड़ है, पर उसमें अलग अलग पत्ते लगे हुए हैं। और वो वहां जाके खड़ा था। तभी भोला को एक आवाज आई, जैसे पायल की आवाज हो, और उसे इत्र की खुशबू आई, जैसे कोई लड़की खड़ी हो। भोला आंख बंद करके खड़ा हुआ था और उसे वही पंडित जी की बात याद आई कि तुम्हारे लिए अप्सरा या यक्षिणी आने वाली है। भोला ने आवाज सुन के और इत्र की खुशबू सूंघ के बोला, तुम यक्षिणी हो? पेड़ के पीछे से आवाज आई, हाँ मैं ही यक्षिणी हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे यक्षण लोक का दरवाजा है, यहाँ से चले जाओ। भोला जिद में था कि मैं नहीं जाऊंगा। वो बोली कि मैं तुमको मार दूंगी। तो भोला बोलता है, मार दो। भोला बोलता है, मैं मरने ही यहाँ आया हूँ, पर मेरी मरने से पहले एक इच्छा है कि मैं तुमको देखना चाहता हूँ। भोला बार बार यही रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक बार तुमको देखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं यक्षिणी बहुत ही सुंदर होती है और मैं मरने से पहले एक बार तुमको देखना चाहता हूँ। भोला की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद यक्षिणी बाहर आती है और जैसे ही वो बाहर आती है, भोला उसको जैसे ही देखता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि भोला ने आज तक इससे पहले इतनी सुंदर महिला कभी भी नहीं देखी थी। और उसने वैसे ही अपने कपड़े पहने हुए थे। वो व्हाइट कलर की साड़ी पहने हुए थी और पूरे में गोल्ड की ज्वेलरी पहने हुई थी। उसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। और वो वापस पेड़ के पीछे चली जाती है। फिर वो बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे को यक्ष लोक वापस जाना है। और वो भोला से बोलती है कि तुम सामने से हट जाओ, वहाँ यक्ष लोक का दरवाजा है। भोला बोलता है, कहाँ पर है दरवाजा? मेरे को तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। यक्षिणी बोली, तुम इंसान हो, यक्ष लोक का दरवाजा एक यक्ष और यक्षिणी ही खोल सकते हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगी। भोला बोलता है, मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए भी तैयार हूँ, पर तुम मुझे अपने नाखूनों से मत मारना, तुम मुझे अपने हाथों से मारना। कम से कम मरने से पहले तुम मुझे एक बार टच करोगी। फिर वो यक्षिणी बोलती है कि मैं तुमको प्यार से समझा रही हूँ, अभी तुम चले जाओ। बस भोला ने ये शब्द पकड़ लिया। भोला बोलता है कि आज से पहले मुझे कभी भी किसी ने प्यार शब्द का यूज नहीं किया था और तुम पहली हो जिसने मुझे प्यार से बोल रही हूँ ऐसा बोला है। भोला की बात सुनकर यक्षिणी हंसने लगी और बोलने लगी कि हे जिद्दी इंसान, तुम क्या चाहते हो? तो भोला बोलता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी करवा दो। तो यक्षिणी बोलती है कि मैं कोई दलाल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। हाँ, मैं तुमको लड़की से बात करने का तरीका सिखा सकती हूँ कि लड़की से कैसे बात करते हैं, बाकी लड़की तो तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो भोला बोलता है, ठीक है, वही सिखा दो कि कम से कम मैं लड़कियों से बात करना तो सीख जाऊँ और मैं तुमसे रोज मिलने के लिए यहाँ आऊंगी, पर हमारे बीच जो बात होगी वो तुम किसी को भी नहीं बताना, पर बदले में मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम मुझे देना। भोला ने ठीक है बोला। उसके बाद भोला वापस अपने घर आ रहा था। वो बेहद ही खुश था और मुस्कुराते हुए आ रहा था। तभी भोला के दोस्त ने उसको देखा और उसको देखते ही साथ बोले कि तुमने जहर तो नहीं खा लिया है, तुम इतने खुश क्यों हो? तो भोला बोलता है, अब मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे एक जीवन जीने का मौका मिला है। फिर दोस्तों ने बहुत पूछा तो भोला ने बोला कि तुम लोग किसी को भी मत बताना। मैं जब जंगल में गया था तो मेरी मुलाकात वहाँ यक्षिणी से हुई और यक्षिणी ने बोला कि मैं रोज तुमसे मिलने के लिए आऊंगी और कैसे लड़कियों को पटाते हैं मैं ये सब तुमको बताऊंगी। अब दूसरे दिन भोला रात होने का इंतजार करने लगा कि जैसे ही रात होगी और वो जंगल में उसी जगह पे जाके यक्षिणी से मिलेगा। वो पूरे दिन यही सोच रहा था कि मैं जाऊं तो क्या लेके जाऊं। वो शहर भी नहीं गया था कि वहां से कुछ फूल वगैरह ले आऊं, तो उसके पास जो फल थे वो बड़ी सी टोकनी में लेकर यक्षिणी के पास मिलने चाहता है। और जैसे ही जाता है तो वो पीछे से आती है और उससे बात करने लगती है। भोला उससे बहुत सारी बातें करने लगता है। भोला बेहद खुश था और उसने फल की टोकनी उसको दी। तो यक्षिणी ने बोला कि मेरे लिए कल तुम सूखे गुड़हल के फूल लेके आना। फिर भोला वापस आ जाता है और फिर अगले दिन वो
एक टोकरी भर के गुड़हल के फूल जो बासे हो जाते हैं उनको ले जाके देता है। ऐसा करते करते बहुत दिन बीतते जा रहे थे। कभी वो बोलती थी कि उसके लिए केले के छिलके लेके आओ, कभी फल के छिलके लेके आओ, कभी फटे पुराने कपड़े लेके आओ। ये अजीब डिमांड देखकर उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये यक्षिणी ही है या कोई और है। तो उसके दोस्तों ने एक दिन भोला से बोला कि जब तू मिलने जाएगा तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम लोग भी यक्षिणी को देखना चाहते हैं। तो इस पर भोला ने बोला कि तुम लोग दूर से उसको देखना, क्योंकि यक्षिणी मेरी किस्मत में है, तुम लोगों की किस्मत में नहीं है, तो तुम लोग वहां मत जाना, और अगर तुम लोग जाओगे तो वो शायद नाराज भी हो जाएगी। तो ऐसा बोल के उसके दोस्त उसके पीछे पीछे गए और एक पेड़ के आड़ से उसको देखने लगे। भोला जैसे ही वहां पहुंचा और उसने जो छिलके मांगे थे वो सामने रखे, पेड़ के पीछे से यक्षिणी आई और भोला से बात करने लगी। उसके दोस्तों ने देखा कि वो बेहद ही खूबसूरत है और एकदम उसका बदन चमचमा रहा है। उन लोगों ने भी आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी और वो लोग वापस आ गए, पर भोला वहीं कुछ ना कुछ बात करते रह रहा था। पर जो उसकी डिमांडें थी वो बेहद ही अजीब टाइप की थी। ये चीज देखकर उसके दोस्तों को भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि यक्षिणी होके ऐसी ऐसी कैसी डिमांड करती है। अब भोला भी बहुत ज्यादा पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे यक्षण लोक देखना है, यक्षण लोक देखना है कैसा होता है। तो वो यक्षिणी बोलती है कि यक्ष लोक में केवल यक्ष या यक्षिणी ही जा सकते हैं, आम इंसान वहां पर नहीं जा सकता है। और यदि किसी यक्ष या यक्षिणी को ये भी पता चला कि मैं रोज तुमसे यहाँ मिलने आती हूँ तो मेरे साथ क्या व्यवहार होगा तुम ये भी नहीं जानते हो। पर इसके दरवाजे के आसपास भटकना भी नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा इत्र डाल देती हूँ तो जिसमें लोगों को लगे कि तुम भी यक्ष या यक्षिणी हो। ऐसा करके वो उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र वगैरह डाल देती है। अब बोला कि जो थी डिमांड बढ़ती जा रही थी कि मेरे को यक्ष लोग देखना है, मेरे को यक्ष बनना है, कैसे भी करके मुझे यक्ष बना दो। तो वो यक्षिणी उसको ले जाती थी, उसको कीचड़ में धक्का दे देती थी, बोलती थी इसमें रहो, इसमें गंदे गंदे रहो। और कभी उसको पहाड़ से धक्का दे देती थी कि यक्षलोक में इसी तरह का होता है, कभी नदी में उसको धक्का देती थी तो भोला तैरते हुए वापस आ जाता था। ये सब उसकी बोलती थी कि ये सब यक्षलोक की ट्रेनिंग है, तुमको यक्षलोक में यही सब करना पड़ेगा। फिर भोला ने ये सब बातें अपने दोस्तों को भी बताई कि यक्षिणी उससे ऐसा ऐसा करवाती है। तो उसके दोस्तों को थोड़ा सा शक हुआ कि कोई यक्षिणी भला इस टाइप का काम कराएगी, वो भी एक साधारण इंसान से। तो एक दिन वापस से उनने भोला का पीछा किया और जैसे ही भोला आया तो वो लोग उस पेड़ के पीछे गए। और जैसे ही वो लोग पीछे गए तो उसने देखा कि जो वो बेहद ही खूबसूरत महिला थी वो एक अजीब टाइप के इंसान में बदल गई थी। मतलब वो ना तो इंसान लग रहा था ना वो कोई जानवर लग रहा था। उसके दोस्त ये देख के समझ गए कि ये कोई छलावा है। फिर उसने जाके ये सारी बातें भोला को बताई और उनने बोला कि अगली बार जब यक्षिणी तुमसे मिलने आए तो तुम उसकी आंखों की तरफ देखना, यदि उसकी आंखें लगातार डबडबा रही है तो वो यक्षिणी नहीं है बल्कि छलावा है। फिर अगली रात भोला उस यक्षिणी से मिलने के लिए गया और इस बार उसने जिद में उससे बोला कि मैं तुम्हारी आंखों को देखना चाहता हूँ कि कैसी है। और जैसे ही भोला ने उसकी आंखों को देखा तो उसने देखा कि कंटिन्यूअसली उसकी आंखें छपक रही हैं, मतलब ब्लिंक हो रही है और वो बिल्कुल सीधा देख ही नहीं पा रही है, वो कंटिन्यू उसकी आंखें ब्लिंक हो रही हैं। तब भोला भी समझ गया कि ये मेरे साथ छलावा हुआ है। तो कैसे उस छलावा ने भोला को फंसा लिया था, वो भी उसकी मजबूरी। तो इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि जब भी आप कभी जंगल में हो, अकेले में हो, तो छलावा से सावधान रहिए, क्योंकि छलावा किसी भी रूप में आके आपके साथ छलावा कर सकता है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे शेयर कीजिए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।